आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ होली के पावन अवसर पर मिठाइयों के महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा झालावाड़ की जनता को शुद्ध देसी घी से बनी स्वादिष्ट स्थानीय मिठाइयां तथा होली खेलने के लिए हानिकारक रसायनों से मुक्त हर्बल गुलाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मिनी सचिवालय के मेन गेट पर झालावाड़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारण लिमिटेड के माध्यम से संचालित स्टॉल का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि झालावाड़ जिले में परंपरागत मिठाइयों का प्रचलन लगभग नगण्य हो गया है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया है कि यहां की स्थानांतरित मिठाइयों को बिना किसी मुनाफे के न्यूनतम दरों में झालावाड़ की जनता को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन द्वारा दीपावली व होली के त्योहार पर इस प्रकार का प्रयास किया गया, जिससे झालावाड़ की जनता द्वारा खूब सराहा जाए और साथ ही इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिले। जिला कलेक्टर ने बताया कि मिठाइयां सरस के शुद्ध देसी घी से निर्मित हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि इसमें मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन चिक्की और साथ ही मठरी व मक्खन वड़ा शामिल है। उन्होंने बताया कि मोतीचूर के लड्डू 360 रुपए प्रति किलोग्राम, बेसन के लड्डू 360 रुपए प्रति किलोग्राम, बेसन चिक्की 320 रुपए प्रति किलोग्राम। साथ ही आपको बता दें कि मठरी 260 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्खन बड़ा 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध है। साथ ही 500 ग्राम का गिफ्ट भी उपलब्ध है, जिससे सभी प्रकार की मिठाइयां होंगी, जिसकी दर 175 रुपए प्रति नग है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस स्टॉल पर राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित राज सखी झालावाड़ी हर्बल गुलाल की उपलब्धता भी दी गई है। साहब की ये जो सराहनीय पहल की गई है त्योहारों के मद्देनजर, इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सारे त्यौहार में ये लगातार परंपरा जारी रही, तो इस त्यौहार में भी आपको देखने को मिली। उसमें न केवल स्वास्थ्य को बल्कि होली के त्यौहार को देखते हुए जो राजीविका बहनों द्वारा जो गुलाल तैयार किया गया है, तो पुलिस की होली है, इसमें हम आज ही इनको ऑर्डर दे देंगे ताकि हम अपने जो जवान और कार्मिक और अधिकारियों के साथ जो पुलिस होली खेलेंगे उसमें इसी गुलाल का इस्तेमाल हो, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो बल्कि जो सब रोजगार के दृष्टिकोण से और स्थानीय परंपराओं को मजबूती के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण। अच्छा, क्या नाम है इसका? मोतीचूर का लड्डू, इसको यहाँ तो बालूशाही कहते हैं। मोतीचूर का लड्डू हमारे मक्खन बड़ा गाड़िया वाले से। एचपी साहब को बेसन का लड्डू पसंद आया? खाने में भी एक जैसी चीज रखोगे क्या? आप हो गए काम का, आपको तो धर्म ही अच्छी लगी। झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 3 त्योहारों से, 2 दिवाली के 1 होली से, ये एक परंपरा शुरू की गई है। जो हमारी स्थानीय मिठाइयाँ हैं, उन मिठाइयों को झालावाड़ जिले के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए हमारे जो कोऑपरेटिव होलसेल भंडार है, उसके माध्यम से ये झालावाड़ शहर के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली हमारा चौथा प्रयास है। इसके अंतर्गत हम यहाँ के लोगों को जो लड्डू, बेसन की चक्की, मक्खन बड़ा, ऐसी मिठाइयाँ जो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रही है, उनके स्वाद को पुनर्जागृत करने के लिए और शुद्धता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें जो घी इस्तेमाल किया गया है वो स्थानीय हमारी सरस डेयरी का घी है, तो शुद्धता के साथ में। और अगर आप दरें देखेंगे इन मिठाइयों की, तो बाज़ार में इस स्तर की जो मिठाइयाँ उनसे करीब करीब आधी कीमत पर हम ये स्थानीय लोगों को ये मिठाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी राजीविका की बहनों ने जो हर्बल गुलाल तैयार किया है, ये गुलाल सारे तरह के केमिकल से मुक्त हैं और शरीर के लिए इससे कोई भी हानि होने की संभावना नहीं है। तो राजीविका की बहनों के लिए ये मार्केटिंग का एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी हमारा होली पर ये प्रयास है कि झालावाड़ के वाले लोग शुद्ध हर्बल होली खेलें और शुद्ध मिठाइयों के साथ में त्यौहार का आनंद लें।
खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगड़ी के सुपरविजन में जिले में पुलिस नाकाबंदी गश्त आदि के दौरान ऐप का कर रही बेहतर उपयोग। आपको बता दें कि राजकॉप ऐप से संबंधित अपराधियों व असामाजिक तत्वों के साथ ही गुमशुदा लावारिस व्यक्तियों के संबंध में मिलती है सटीक जानकारी। राजस्थान पुलिस के लिए मोबाइल में काम करने वाला राजकॉप ऐप बहुत मददगार साबित हो रहा है। इस ऐप में पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों व साथ ही क्रिमिनल्स को आसानी से ट्रैक कर पा रही है और गुमशुदा व साथ ही लावारिस लोगों को फोटो से मिलान कर उनके परिवार तक पहुंचा रही है। राजकॉप ऐप से अपराधी की फोटो खींचने के साथ ही इस तरह पूरी जानकारी आ जाती है, जिसमें अपराधी के खिलाफ कितने मामले दर्ज है, कितनी बार जेल गया है, कितने मामलों में सजा हुई है और किस तरह का क्रिमिनल है और राजस्थान के अलावा किस किस राज्य में क्राइम किया है। ये सब डिटेल्स एक क्लिप में उनके सामने खुलकर आ जाती है, जिसमें से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगड़ी के सुपरविजन में राजकॉप के बेहतर इस्तेमाल के लिए सभी पुलिस अधिकारियों व जवानों को निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके अंदर एक फ़ोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियाँ भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक धौलपुर पुलिस और उसके जवान अभी कर रहे हैं और इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर ज़रूर एक नकेल कसी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी। खबर कोटा से है। कोटा शहर में बड़ा गांव बावड़ी के पास एक खड़ी ट्रक में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम ने दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे, तुरंत आग पर काबू पाया गया। ट्रक पूरी तरह से आग में लग गया था, सिर्फ उसकी बॉडी ही बची थी। जानकारी 3rd विकेट अधिकारी राकेश व्यास ने दी है। जान माल की कोई भी अभी तक सूचना नहीं है। उन्होंने बताया आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खबर कोटा से है। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार दोपहर 1 बजे सहकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सहकार भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों से पूर्व में हुए समझौते और निर्णयों से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी कर्मचारियों को नियमित किए जाए और केंद्र का गठन किए जाए तथा अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। डूंगरपुर से अगली खबर, जहां डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। स्कूल के घर लौट रही 8 वर्षीय मासूम बालिका की स्कूटी की टक्कर से मौत हो गई है। हादसे के बाद वहां पर मौताड़ा को लेकर गांव में मातम की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में परिजनों ने बिना मौताड़ा राशि लिए अंतिम संस्कार कर दिया है। घटना बुधवार दोपहर की है, जहां पर साकरसी निवासी 8 वर्षीय सरस्वती पुत्री जयंतीलाल कुलासुआ, जो कि वहां पर राप्रवी चावुंडला की पहली कक्षा की छात्रा थी, स्कूल से घर
घर लौट रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सरस्वती को पहले सीएचसी सीमलवाड़ा ले जाया गया, जहां से उसे डूंगरपुर और बाद में उदयपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शुक्रवार सुबह मृतकों के परिजनों और ग्रामीण स्कूटी मालिक साकरसी निवासी विकास पुत्र धनेश्वर आमलिया के घर पहुंचे और आंगन में शव रखकर मौताड़ा राशि की मांग करने लगे। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। बाद में मृतका के परिजनों ने बिना मौताड़ा राशि के लिए अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। घर में से अंतिम संस्कार की रस्में अदा कर शव यात्रा निकाली गई है, जहां मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजस्थान की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।